को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। कई वर्ष बीत गए हैं, पता नहीं प्रभु कब कृपा करेंगे। क्या चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं दूल्हे को साथ में लेके आया हूँ। पहले निवेदन करो चलकर। कालिंदी ने जाकर निवेदन किया, भगवान स्वीकार करते हैं। कालिंदी के साथ चौथा विवाह संपन्न हुआ। पांचवा विवाह हुआ। विंद अनुविंद नाम के दो भाई थे। उनकी एक बहन थी मित्र वृंदा, भगवान से प्रेम करती थी, विवाह करना चाहती, लेकिन उनके भाइयों के शिशुपाल से मित्रता थी, इसलिए उन्होंने इस विवाह का विरोध कर दिया। भगवान कहते मेरे मार्ग में जो आना चाहता उसकी कठिनाइयां मैं ही दूर कर देता। दोनों भाइयों के साथ युद्ध किया, युद्ध में उनको पराजित करके मित्रवृंदा नाम की कन्या के साथ प्रभु ने विवाह कर लिया। पांचवा विवाह संपन्न। छठवां विवाह, एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी कन्या है नागरजिति, बहुत सुंदर स्वरूप वाली कन्या थी। तो उसके पिता ने अपनी पुत्री के विवाह में शर्त रख दी। उसके पास 7 शक्तिशाली बैल हुआ करते थे। शर्त रखी उस राजा ने कि जो भी राजा इन 7 बैलों को एक साथ एक रस्सी में नाथ देगा, अपनी पुत्री का विवाह हम उसी से करेंगे। बड़े दूर दूर से राजा महाराजा सब पहुंचे, शक्ति का प्रयोग किया, किसी को सफलता नहीं मिली। द्वारिका निमंत्रण भेजा गया भगवान के पास। भगवान पहुंचे, राजाओं के बीच खड़े होकर के घोषणा करने लगे, भैया आप लोग तो बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो, कोई धन से युक्त है, कोई बल से युक्त है, कोई रूप से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है, श्रेष्ठ राजा महाराजा हैं आप लोग, लेकिन ये गाय बैलों को कैसे बांधा जाता है ये राजाओं का काम नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों का काम है। जीवन भर गैया चराई, हमको पता है इनको कैसे कंट्रोल करना। एक साथ उन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ करके प्रभु ने शर्त पूरी कर दी। नागरजिति नाम की कन्या के साथ विवाह किया। छठवां विवाह संपन्न हुआ। 2 और विवाह हुए, सत्या और लक्ष्मणा, भद्रा के नाम से भी जिसको जाना जाता है। बस ये 2 ही विवाह प्रभु के ऐसे हैं जो बिना किसी झगड़े के हो गए थे, माने शांति पूर्वक 2 ही विवाह हुए। ये कुल 8 विवाह हैं, अष्टपटरानियां जिन्हें कहते हैं। सुखदेव जी ने कहा ये तो पटरानियों का नाम सुना, पटरानियों की कथा सुनी, अब रानियों। आप जगत के पति हैं, सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं, तो हम भी आपकी शरण में हैं। अब हम पर भी ऐसी कृपा कर दीजिए, हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है, 16,100 ही तो। एक ही मुहूर्त में एक ही स्थान पर प्रभु ने विवाह किया। विवाहों की संख्या हो गई 16,108। अब ये केवल एक उपलक्षण है, भगवान के विवाहों की केवल एक गिनती बता दी गई समझने के लिए। इतने ही विवाह नहीं थे, ये तो बहुत कम है, 16,108। ये उपलक्षण के रूप में केवल हम दर्शन करते हैं इन विवाहों का। ये ऐश्वर्य है जो सामान्य मनुष्य के करने की लीला नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। गृहस्थ आश्रम की लीलाएं भी बड़ी अद्भुत अद्भुत। कभी कभी प्रभु छोटी छोटी लीलाओं का आनंद, वो पुष्प ले जाकर के दे दिया भगवान। बगल में बैठी थी रुक्मिणी जी, भगवान ने वो पुष्प दिया रुक्मिणी को। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो वो तो बड़े कौतुकी है। नारद जी घूमते घूमते पहुंचे सत्यभामा के पास, आई थी, और उसके पिता ने जो मणि दी थी वो रोज 2 क्विंटल सोना देती थी। अब इतना दहेज जलाएगा तो स्वाभाविक बात है, सहना ही पड़ेगा। पूछा प्रभु ने क्यों रूठी हो, आप हमसे प्रेम नहीं करते क्यों? ऐसे सोचा। नारद जी मेरे लिए पुष्प लाए थे, आपने रुक्मिणी को दे दिया, रुक्मिणी से ज्यादा प्रेम है आपको। बोले बस एक पुष्प के लिए नाराज हो, चिंता मत करो, पूरा पेड़ ला के दे दूंगा। सत्यभामा को लेकर के गए स्वर्ग से पारिजात का हरण किया। इंद्र ने युद्ध किया, इंद्र को युद्ध में पराजित करके वो पारिजात का पेड़ दे दिया सत्यभामा को, उसे प्रसन्न कर। तो ये छोटी छोटी लीलाएं भी प्रभु करते हैं। उन बालकों को पढ़ाने के लिए जो आचार्य नियुक्त किए गए थे, उन आचार्यों की संख्या भी 3 करोड़ से 3.5 करोड़ से ज्यादा थी। इतने टीचर लगे थे पढ़ाने के लिए। अब एक टीचर के अंदर में कम से कम 100 बालक तो रहे होंगे। अब गुणा कर लीजिए कितने होंगे। अब ये केवल बालक हैं, अब उसके बाद और भी रहे होंगे जो स्त्री पुरुष, उनकी संख्या तो अलग है। तब ऐसे वंश का विस्तार। देखिए ये भगवान की कथाएं, इसमें कोई संदेह नहीं होता। प्रभु की कथाएं तो प्रभु
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं, उनमें क्या करोगे, क्या संदेह कर। वंश विस्तार हो गया तो वंशावली की कथाओं का क्रम प्रारंभ हो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, भगवान के पौत्र का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ, लेकिन इस विवाह में भगवान कृष्ण को युद्ध भी करना पड़ा था शिव जी के साथ। पूछा प्रभु ये तो पहली बार सुना है, बाणस्य तनयाम उषाम उपयेमे यदुत्तमः तत्र युद्धम अभूत घोरम हरिम शंकर योर महत्। दोनों बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।